आज हम ये देखेंगे कि जब हम दो या दो से अधिक कैपेसिटर को जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो फिर उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम सीरीज कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं और फिर हम उसके बाद ये देख लेंगे कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि हम सीरीज कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं। तो अगर आप फिगर में देखें तो कुल यहां पर 3 कैपेसिटर जो है इस सर्किट में जुड़े हुए हैं। चलिए यहां पर ये जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस हमने मान लिया ये है C1, यहां पर ये जो दूसरा वाला है इसका कैपेसिटेंस हमने मान लिया ये है C2 और यहां पर इसका कैपेसिटेंस हमने मान लिया ये है C3। तो अगर आप देखें तो यहां पर ये जो कैपेसिटर है इसका ये जो पहला प्लेट है ये यहां पर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है और इस कैपेसिटर का जो दूसरा प्लेट है वो दूसरे कैपेसिटर के इस पहले प्लेट के साथ जुड़ा हुआ है। उसी तरह से यहां पर ये जो दूसरा कैपेसिटर है इसका ये जो दूसरा वाला प्लेट है वो तीसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट के साथ जुड़ा हुआ है और ये जो तीसरा कैपेसिटर है इसका यहां पर ये जो दूसरा वाला प्लेट है वो यहां पर देखें तो इस बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। और यहां पर ये जो आपको बैटरी दिख रहा है इसका ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, चलिए हमने मान लिया कि ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ये है V। तो अब यहां पर अगर हम ये मान लेते हैं कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है ये है V, तो हमें इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है इसे हमें 0 मानना होगा। क्यों? क्योंकि तभी तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V के बराबर बनेगा। तो अब हमें पता है कि एक कनेक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो नेग्लिजिबल होता है। तो इसका मतलब कि यहां पर इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो V के बराबर होगा और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो 0 के बराबर होगा। तो चलिए यहां पर इस पॉइंट को मान लेते हैं कि यहां पर ये जो पॉइंट है ये है A, तो इसका पोटेंशियल V के बराबर होगा और यहां पर इस पॉइंट को हमने मान लिया कि ये जो पॉइंट है ये है B, तो इसका पोटेंशियल 0 के बराबर होगा। अब क्या है देखें, अब यहां पर ये जो बैटरी है ये क्या करेगा, ये यहां पर ये जो कैपेसिटर है इसका यहां पर ये वाला जो प्लेट है इनमें से इलेक्ट्रॉन को जो है यहां पर ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये जो निगेटिव टर्मिनल है ये इलेक्ट्रॉन को जो है ये इस प्लेट में सेंड करेगा, यहां पर ये जो कैपेसिटर C3 है इसके। तो इस तरह से यहां पर जो है जो नेगेटिव चार्ज है दैट मीन जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर इस पूरे सर्किट में फ्लो करेगा कुछ ऐसे। यहां पर हम यह भी कह सकते हैं कि अगर नेगेटिव चार्ज इस तरह से इस सर्किट में फ्लो कर रहा है तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। तो अभी हमने मान लिया कि इस प्लेट में से जो है कुछ इलेक्ट्रॉन को ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे होता यह है कि यहां पर इस प्लेट पर जो है आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो हमने मान लिया कि यहां पर आ गया +Q चार्ज। तो अब देखें इधर से इलेक्ट्रॉन को जो है इस प्लेट पर सेंड कर देगा तो इस प्लेट पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा, इस प्लेट पर उतना ही -Q चार्ज आ जाएगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन यहां पर ये नेगेटिव चार्ज होगा। तो जब इस प्लेट पर जो है यहां पर अंदर वाले फेस पे आएगा, ये ध्यान रखें, तो जब इस प्लेट पर जो है अंदर वाले फेस पर ये -Q चार्ज आ जाएगा तो ये क्या करेगा, ये यहां पर ये वाला जो प्लेट है इनमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें रिपेल करेगा, जिससे होगा ये कि यहां से जो है -Q चार्ज जो है वो इस प्लेट पर आ जाएगा। तो यहां पर जो है इस प्लेट पर आ गया -Q चार्ज। तो फिर जब इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से इस प्लेट में चला जाएगा तो ऑब्वियसली इस प्लेट पर उतना ही आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां पर ये आ गया +Q चार्ज। तो जब ये -Q चार्ज जो है वो यहां पर इस प्लेट पर अंदर वाले फेस पे आएगा तो ये क्या करेगा, ये यहां पर ये वाला जो प्लेट है इनमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे इन्हें रिपेल करेगा, जिससे यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो इस प्लेट में आ जाएगा। तो यहां पर इस प्लेट में अब आ जाएगा निगेटिव चार्ज और यहां से चूंकि इलेक्ट्रॉन इस प्लेट में गया है तो ऑब्वियसली यहां पर जो है इस प्लेट पे अंदर वाले फेस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर आ गया +Q चार्ज। तो अगर आप देखें तो यहां पर इस प्लेट से इस प्लेट में कितना चार्ज गया, -Q चार्ज गया। फिर यहां पर इस प्लेट से इस प्लेट में कितना चार्ज गया, -Q चार्ज गया। और यहां से यहां कितना चार्ज गया था, -Q चार्ज गया था। और फिर यहां से जो है इस प्लेट में कितना गया था, -Q चार्ज गया था। तो चार्ज का जो फ्लो है वो देखिए पूरे सर्किट में सेम है। -Q जो चार्ज है वो पूरे सर्किट में कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है। आप कह सकते हैं कि जो +Q चार्ज है वो यहां पर इस सर्किट में इस तरह से फ्लो कर रहा है। तो हर एक कैपेसिटर में जो है
सेम चार्ज है, और हम यह भी कह सकते हैं कि हर कैपेसिटर से जो चार्ज का फ्लो है वो भी सेम है। तो अब यहां से हम यह कह सकते हैं कि अगर दो या दो से अधिक कैपेसिटर जो है कुछ इस तरह से जुड़े हुए हों कि ताकि हर एक कैपेसिटर पर सेम चार्ज आए और साथ ही साथ हर एक कैपेसिटर से जो है सेम चार्ज का फ्लो भी हो, तो फिर हम वहां पर कहेंगे कि वे सारे कैपेसिटर जो है वे सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। तो अब चलिए देख लेते हैं कि हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से क्या समझते हैं। तो इसके लिए अगर मैं इन तीनों ही कैपेसिटर की जगह पर जो है केवल एक ऐसा कैपेसिटर लगा देता हूं कि ताकि सर्किट में कोई भी चेंज ना हो, दैट मीन सेम चार्ज का फ्लो जो है उस सर्किट में हो, तो फिर हम कहेंगे कि वो कैपेसिटर जो है वो इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो चलिए हमने मान लिया कि ये रहा वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यहां पर देखें तो ये जो बैटरी है इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसे तो V के ही बराबर होना है, और ये जो कैपेसिटर है इसका जो कैपेसिटेंस है वो हमने मान लिया वो है C। तो यहां पर ये जो C है ये इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है चार्जेस का जो फ्लो है उसे सेम रहना है। तो यहां से अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें प्लस क्यू चार्ज यहां पर इस तरह से फ्लो करेगा, और अगर माइनस चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज जो है माइनस क्यू चार्ज यहां पर इस सर्किट में जो है कुछ इस तरह से फ्लो करेगा। तो अगर यहां पर चार्ज का फ्लो इस तरह से होता है तो यहां से बड़ा ही क्लियर है कि इस प्लेट पर जो है ये प्लस क्यू चार्ज आएगा और इस प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज आएगा। तो अब हमें यहां पर ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C, इसे यहां पर इन तीनों के साथ इंटर रिलेट करना है। हम कैसे यहां पर इनके बीच रिलेशन पता करेंगे? तो अगर यहां पर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर इसका जो कैपेसिटेंस है C ये बराबर होगा, यहां से ये बराबर होगा यहां पर इस प्लेट पर जो चार्ज है Q डिवाइडेड बाय इन दोनों प्लेट के बीच का ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो, ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा? यहां पर ये जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है इसी के बराबर होगा। तो फिर यहां पर हम कहेंगे कि ये होगा Q बाय V। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो V होगा ये बराबर होगा Q बाय यहां पर इसका जो कैपेसिटेंस है वो। ये तो जनरल फॉर्म में है। इसी तरह से हम यहां पर इन सब के लिए भी बता सकते हैं। तो उसके लिए हमने ये मान लिया कि यहां पर जो है यहां पर इस कैपेसिटर C1 के अक्रॉस ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये है V1, और यहां पर ये जो कैपेसिटर C2 है इसके अक्रॉस ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये है V2, और यहां पर ये जो कैपेसिटर C3 है इसके अक्रॉस ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये है V3। यहां पर ये जो V1 है और ये जो V2 है ये जो V3 है ये यहां पर कैपेसिटर के अक्रॉस जो है पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है। अगर यहां पर देखें इस पॉइंट का पोटेंशियल V है, इसमें से जो है V1 इस C1 के क्रॉस ड्रॉप किया, जो बचा उसमें से V2 जो है इस C2 के क्रॉस ड्रॉप किया, और अंततः जो है जो बचा रहा वो C3 के क्रॉस ड्रॉप हुआ जो कि है V3। तो अंत में जो है इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो अगर यहां पर इन दोनों पॉइंट A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V होता है तो हम यह कह सकते हैं कि जो V होगा ये बराबर होगा यहां पर V1 प्लस V2 प्लस V3 के, क्योंकि यही V तो यहां पर तीन पार्ट में टूट रहा है। सो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो V होगा ये बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के। तो यहां पर ये जो V1 है ये देखें किसके बराबर होगा? यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो V1 होगा ये बराबर होगा यहां पर इस कैपेसिटर पर ये जो चार्ज है Q बटा यहां पर इसका जो कैपेसिटेंस है जो कि है C1 के। उसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो V2 होगा ये बराबर होगा Q डिवाइडेड बाय यहां पर इसका जो कैपेसिटेंस है जो कि है C2 के। उसी तरह से हम ये कह देंगे कि ये जो V3 होगा ये बराबर होगा Q डिवाइडेड बाय इसका जो कैपेसिटेंस है C3 के। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम यहां पर जो है वैल्यू को रखेंगे। तो V के जगह पर जो है हम यहां पर रखेंगे Q बाय C। तो यहां पर ये हो गया Q बाय C, ये बराबर हो जाएगा V1 के जगह पर हम लिखेंगे Q बाय C1, Q बाय C1। उसी तरह से V2 के जगह पर हम लिखेंगे Q बाय C2, और फिर V3 के जगह पर हम लिखेंगे Q बाय C3। तो अब देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं आगे कि Q बाई C जो है ये बराबर हो जाएगा, यहां से ये जो Q है इसे हम कॉमन आउट कर लेंगे तो हमें मिलेगा यहां से 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3 के। तो यहां पर ये जो Q है ये इस Q को कैंसिल कर देगा,
तो इससे आगे यहां पर देखिए हमें क्या मिलेगा, यहां पर ये हो जाएगा 1/c, ये बराबर हो जाएगा 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 के। तो यहां पर ये हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यहां से ये क्लियर है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो रेसिप्रोकल है ये बराबर है अलग अलग कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर है।